students, welcome back class 6th. Today we have the new topic of that is new chapter we are going to start, that is the cherry tree, which I have written on the board. You can see that the cherry tree. So for this, before begin this story, be ready with your books. Okay, we have the new chapter of fairy, English fairy, the cherry tree. Let me introduce the writer of this cherry tree, Raksin Bond. Raksin Bond is one of the most loved author of India. ये रक्सिन बॉन्ड इंडिया का ही ऑथर है, यानी कि इसे लेखक है ना. His poignant tales about life in the hills have appealed to the young and the old alike. यानी कि वो poignant का मतलब होता है हृदय विदारक. हृदय विदारक मतलब वो किसी के भी फीलिंग्स को अपने शब्दों से दूसरे के फीलिंग को लिख लिया करता था. तो इस प्रकार से वो दूसरे के फीलिंग को अपने शब्दों में लिख कर वो प्रकट करता था. तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा मशहूर था. तो 1934 वो कौशली 1934 में पैदा हुआ कौशली नामक गांव में. ग्रू अप इन जामनगर, और उसका जो बचपन जो बीता गुजरात में और शिमला में उसका आधा बचपन बीता. इन द राइटिंग कैरियर उसके लेखक यानी कि जो लिखने का जो उनका रुचि जो था, लिखा करते थे. स्पेनिंग ओवर 60 इयर्स, उन्होंने क्या पाया लिखने के दौरान? ही हैज़ रिटन ओवर 500 शॉर्ट स्टोरी एंड नोवेल. उन्होंने ये पाया कि उन्होंने बहुत सारे इस प्रकार के दिल को छूने वाला लेख लिखा, जिससे कि किसी के भी फीलिंग्स को वो अपने शब्दों में प्रकट कर सकता था और प्रकट करता था. तो 500 शॉर्ट स्टोरी उन्होंने लिखा और नोवेल्स लिखा, यानी कि छोटे छोटे कहानियां और उपन्यास उन्होंने लिखा. तो उस समय के दौरान रक्सिन बॉन्ड वन ऑफ द मोस्ट लव्ड ऑथर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के एकदम प्यारे यानी कि लवेबल पर्सन्स ऑफ राइटर, वन ऑफ द लवेबल पर्सन्स इन इंडिया, बीइंग अ राइटर के रूप में. तो उनका ये था. तो वन ऑफ द स्टोरी इट इज रिटन बाय हिम, द चेरी ट्री, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द चेरी ट्री. तो इमेजिन यू आर ए ट्री, इसमें कुछ बताया गया कि इमेजिन यू आर ट्री, मानो कल्पना करो कि मान लो कि आप एक ट्री हो. हाउ वुड यू फील व्हेन यू आर नर्चर्ड और नेग्लेक्टेड, यानी कि बोला आपको कैसा महसूस होगा जब अगर मान लो कि आप एक पेड़ हो कि आपका लालन पालन कोई करता है. तो नर्चर्ड का मतलब, और नेग्लेक्टेड का मतलब होता है उपेक्षित, यानी कि अनदेखा कर देना. तो कैसा फील होता है यदि कोई आपका पालन पोषण करता है और या आपको अनदेखा करता है, तो आपको कैसा महसूस होगा? तो शेयर योर व्यूज इन क्लास. तो आप अपने आप को अब क्लास में तो आप शेयर नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज नॉट द गुड सिचुएशन दिस डेज. अभी वैसा हालत नहीं है, लेकिन होप फॉर द बेस्ट. वेरी सून इट्स गोइंग टू बी द सिचुएशन विल बी कंट्रोल. ठीक है. तो व्यू इन क्लास, तो कोई बात नहीं, अपने ही फ्रेंड सर्कल में आप कर सकते हो उसको, या अपने मॉम डैड के साथ शेयर कर सकते हो. तो लेट अस बिगिन दिस स्टोरी. लेट्स रीड अ स्टोरी अबाउट अ यंग बॉय हु ग्रोज अ चेरी ट्री इन हिज गार्डन. तो उसी प्रकार के एक बच्चे के बारे में जानते हैं जो कि चेरी ट्री अपने गार्डन में वो लगाता है. वन डे व्हेन राकेश वाज 6, ही वाज वॉक्ड होम फ्रॉम द मसूरी बाजार. और ये एक राकेश नाम जो कैरेक्टर है इस कहानी का, जो 6 साल का लड़का था, है ना. ही वॉक्ड होम फ्रॉम द मसूरी बाजार. वो मसूरी बाजार यानी कि अपने नजदीकी गांव के, यानी कि मसूरी बाजार में वो गया, यानी कि उनके
नजदीक बाजार था जिसे मसूरी बाजार कहते हैं। ईटिंग चेरीज देयर वॉज अ लिटिल स्वीट लिटिल सोर स्मॉल ब्राइट रेड चेरीज, यानी कि लाल, है ना, चेरीज जो कि थोड़ा सा खट्टा, लाल और थोड़ा सा मीठा, इस प्रकार का उसका स्वाद था। विच हैड कम ऑल द वे फ्रॉम द कश्मीरी वैली, और जो कि कश्मीर वैली में यानी कि कश्मीर के घाटी में ये सब तरह से पाया जाता था। तो हेयर इज द हिमालय फुट हिल वेयर राकेश लिव्ड, और राकेश कहाँ रहता था? हिमालय फुट हिल, यानी कि वो पहाड़ों के थोड़े से तराई क्षेत्रों में वो रहता था, हल्के से, है ना। देयर वर नॉट मैनी फ्रूट ट्रीज, और वहां पर उतने फलों के पेड़ नहीं थे। द सोयल वॉज स्टोनी एंड द ड्राई कोल्ड विंड्स, और वहां का मट्टी कैसा था? बहुत ही स्टोनी। स्टोनी का मतलब बहुत ही पत्थर के समान। वहां पर क्या था बोलने से, थोड़ा मट्टी होता था लेकिन पत्थर ज्यादा होते थे। ड्राई कोल्ड विंड्स, और वहां पर बहुत ही ठंडा हवा, सूखा ठंडा हवा चलता था। और स्टंट द ग्रोथ ऑफ मोस्ट प्लांट्स, और जिसके कारण से इस प्रकार के मट्टी के क्वालिटी और साथ में ठंडी हवा, ड्राई कोल्ड के कारण से वहां का जो पौधा होता था वो पूरी तरह से स्टंट नहीं होता था, यानी अविकसित हो जाता था, यानी पूरी तरह से बड़ा नहीं हो पाता था। बट ऑन द मोर शेल्टर्ड स्लॉप्स देयर वर फॉरेस्ट ऑफ ओक एंड देवदार, लेकिन जो शेल्टर स्लोप, जिसमें कि जो ढलान वाले जो भी जगह में देवदार, ओक ये पेड़ खिलते थे, तो वहां पर पूरी तरह से इस प्रकार के पेड़ खिला करते थे। तो राकेश लिव्ड विद हिज ग्रैंडफादर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मसूरी, यानी कि राकेश अपने दादाजी के साथ मसूरी के बाहर वाले हिस्सों में रहते। आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है मसूरी के बाहर के हिस्से में रहते थे, यानी कि बॉर्डर, यू कैन से दैट बॉर्डर ऑफ द मसूरी, जस्ट वेयर द फॉरेस्ट बिगेन, जहां से शुरू होता था जंगल। तो ग्रैंडफादर वाज ए रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर, और ग्रैंडफादर क्या था? एक रिटायर, यानी कि जो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि जंगल का रखवाला जिसे बोलते हैं, रेंजर, वन पालन रखवाला जिसे बोलते हैं, रेंजर, तो उस कामों से वो रिटायर हो चुके थे। ही हैड अ लिटिल कॉटेज आउटसाइड द टाउन, और शहर से बाहर उनका एक छोटा सा कॉटेज था, झोपड़ी था बोल सकते हो। राकेश वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल व्हेन ही बाउट द चेरी, जब राकेश वॉज ऑन हिज वे होम, जब वह घर की ओर जा रहा था स्कूल से, ही बाउट व्हेन ही बाउट द चेरीज, जब उसने बोट द चेरीज, यानी कि उसने क्या किया? चेरीज का शाखा तोड़कर, बोट का मतलब शाखा लेके आया चेरीज का। ही पेड 50 पैसा फॉर द बंच, यानी कि वो शाखा जो उगाने के लिए लेके आया था, वो उसने उसके लिए उस गुच्छे का उसने कितना दिया? 50 पैसा दिया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू वॉक होम एंड ड्राइव by the time he reached the cottage there were only 3 cherries left, और it took him half an hour, और उसमें उसको आधा घंटा लग गया था वहां से आने के लिए घर की ओर। तो walk home by the time he reached the cottage, जैसे ही वो कॉटेज के में नजदीक में पहुंचा ही था, there were only 3 cherries left, केवल उसके हाथों में 3 चेरी थे। Have a cherry grandfather, और उनको दिया उनके दादाजी को। He said soon as he saw his grandmother in the garden. Grandfather took one cherry and Rakesh promptly ate the other two. तो चेरी अपने दादाजी को देते हुए दिया, तो उसमें से तुरंत ही उसने 2 चेरी क्या कर दिया? खा लिया। He kept the last seed in his mouth for some time, और उसने लास्ट सीड यानी कि जो आखिरी बीज था उसने अपने मुंह में रखा। रोलिंग इट राउंड एंड राउंड इन द टंग अंटिल ऑल द टैंग हैड गॉन, और उसने अपने बीज में तब तक उसको मुंह में गोल गोल करके चूसते हुए घुमाया जब तक उसका टैंग का मतलब खटास न हट जाए। तो वो खटास को भी वो उसको अपने जीभ से घुमा घुमा कर उस खटास को भी स्वाद को चख रहा था।
Then he placed the seed on the palm of his hand and studied it. तब उसने अपने मुंह से बीज को निकाला और हाथों में रखकर उसको ध्यान से देखने लगा. Are cherry seeds lucky? asked राकेश. तो are cherry seeds lucky? क्या चेरी का बीज ठीक है करके. Of course चेरी का बीज ठीक है करके. Then I will keep it. तब मैं ये बीज को मैं रख लेता. Nothing is lucky if you put it away. If you want luck you must put it some use. तो हाँ, ये बीज को आप रख सकते हो. हाँ, if you want luck, यदि आप इस बीज को लक के समान रख रहे हो तो you must put it to some use. इसको किसी उद्देश्य से काम पे यूज करने के लिए उसको आप रख सकते हो. What can I do with the seed? इस बीज से क्या कर सकता हूँ? Plant it. इसको बो करके उसके दादाजी कहता है. So Rakesh found a small spade and began to dig up a flower bed. तब उसके राकेश ढूंढता है और वो कुदाल लेकर क्या करने लगता है, छोटी सी कुदाल लेता है और गड्ढा खोदने लगता है. तो फ्लावर बेड है ना, गड्ढा खोदने लगता है. हे नॉट देयर. तो वो नजदीकी फूलों के नजदीकी वो बोने लगता है. तो वहां पर उसके दादाजी बोलते हैं कि वहां नहीं. आई हैव सोन मस्टर्ड इन दैट बेड. अरे मैंने तो वहां पर सरसों का बीज लगाया. प्लांट इट इन दैट सैंडी कॉर्नर. जहां पर ये सैंडी कॉर्नर है, सैडी कॉर्नर, सैडी कॉर्नर उसे बोलते हैं जहां छायादार जगह है, कोना, उसमें लगाओ करके. वेयर इट वॉन्ट बी डिस्टर्ब. वेयर इट वॉन्ट बी डिस्टर्ब. जहां पर इसको डिस्टर्ब ना हो, जिसमें कि नजदीक में एक्सक्यूज में इसको उगने से कोई भी प्रॉब्लम ना हो करके कहता है. तो वहां पर लगाओ. राकेश वेंट टू ए कॉर्नर ऑफ द गार्डन व्हेन द अर्थ वाज सॉफ्ट एंड यील्डिंग. राकेश कॉर्नर यानी कि बगीचे के कोने में गया और वहां पर क्या देखा कि मट्टी बहुत ही नरम था और यील्डिंग का मतलब उपज यानी कि उसमें पैदा हो सकता है बीज. He did not have to dig. उसको वहां पर उसने गड्ढा खोदना नहीं पड़ा. He pressed the seed into the soil with the thumb and it went right in. तब उसने वो बीज को क्या किया कि उसने अपनी उंगली से वो बीज को कस के मट्टी के अंदर दबाया और दबाने के बाद वो आराम से वो मट्टी के अंदर चला गया. Then he had his lunch and ran off to play cricket and his friends and forgot all about the cherry seed. तब उसके बाद डालने के बाद वो चला गया लंच खाने के लिए. फिर लंच खाने के बाद ran after खाना, वो खाने के बाद लंच के बाद वो खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए वो चला गया अपने दोस्तों के साथ. Forget all about the cherry seed. और जो भी बीज उसने बोया था वो भूल गया. When it was winter in the hill, जब उस पहाड़ियों वाले जगह में विंटर आया, a cold wind blew down from the snow and went woo in the deodar trees and the garden was dry and bare. जब उसमें ठंडी हवा यानी कि शरद ऋतु आया पहाड़ों में, तब ठंडी हवा बहुत तेजी से सै सै करके चलने लगा. देवदार के पेड़ों से जब टकराता था एक प्रकार का आवाज आता था हवा के टकराने पर, तो वो आवाज आने लगा और पूरे गार्डन में वो हवा, ठंडी ठंडी हवा बहने लगा. तो जो कि बहुत ही वो सूखा हुआ हवा था. एंड बेयर, और सारे जगह को क्या कर दिया उसने, बंजर बना दिया. इन द इवनिंग ग्रैंडफादर एंड राकेश सेट ओवर ए चारकोल फायर एंड ग्रैंडफादर टोल्ड राकेश स्टोरीज. तब शाम के वक्त ग्रैंडफादर और राकेश लकड़ी का कोयला वाला आग जो जलाया हुआ था वहां पर उन लोग बैठे और ग्रैंडफादर राकेश को कहानियां सुनाई. स्टोरीज अबाउट पीपल हु टर्न इनटू एनिमल्स एंड गोस्ट. और उनके दादाजी ने उन्हें कहानियां किसकी सुनाई कि जो व्यक्ति जानवर और भूत में चेंज हो जाते, परिवर्तन, रूप बदल देते, उनके बारे में कहानी सुनाई. हु लिव्ड इन ट्रीज एंड बीन्स दैट जंप्ड एंड स्टोन्स दैट वेट. एंड इन टर्न राकेश would read to him from the newspaper. तो who lived in trees and beans, वो कहाँ पे रहते थे, ट्रीज और बीन्स में, और वहां पर उन लोग उछलते. So it means that it means that who lived in trees and beans and jumped and stones that wept. And in turn जो कि पेड़ और बीन्स में वो जंप करते हैं और एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर वो जंप करते हुए जाते हैं. तो इस प्रकार से उन लोग अपने आप को
कुछ देर बाद में टर्न कर लेते थे, यानी कि रूप चेंज कर लेते थे। राकेश वुड्स read to him from the newspaper. Grandfather eyesight being rather weak. Rakesh found the newspaper very dull, especially after the story. But grandfather wanted all the news. So Rakesh would read to him from the newspaper. तो वो राकेश क्या कर रहा था, न्यूज़पेपर से भी पढ़ रहा था, और ग्रैंडफादर के आई साइट क्या थे, बहुत कमज़ोर थे। तो इसी बीच में, कहानी के बीच में, उसके दादाजी ने उसको पढ़ने के लिए भी कहा। राकेश फाउंड द न्यूज़पेपर वेरी डल स्पेशली आफ्टर द स्टोरी, यानी कि स्टोरी सुनने के बाद जब राकेश को पढ़ने के लिए उसके दादाजी ने कहा तो वो उतना अच्छा से पढ़ ही नहीं पाया। तो बट ग्रैंडफादर वांटेड ऑल द न्यूज़, लेकिन ग्रैंडफादर चाहते थे कि पूरा समाचार सुनने के लिए। They knew it was spring when the wild duck flew north again to Siberia early in the morning when he got up to chop wood and light a fire. They knew it was spring. अब उन लोगों को मालूम हो गया था, अब ये क्या हो गया था, धीरे धीरे स्प्रिंग सीजन आ गया था। When the wild duck, यानी कि जब ऊपर आसमान में जंगली डक को देखा जो कि फ्लू नॉर्थ अगेन, यानी कि जब उन लोग दोबारा नॉर्थ दिशा की ओर, साइबेरियन बर्ड जिसे बोलते हैं, तो वो वापस जाते हुए जब उन लोग देखा, तब उन लोग को समझ में आया, ये मालूम चल गया कि अब स्प्रिंग सीजन आ रहा है। तो अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम में, व्हेन ही गोट अप टू चॉप वुड एंड लाइट अ फायर, जब अगले दिन जब उठा सुबह के टाइम में, लकड़ी को काटना शुरू किया आग जलाने के लिए, क्योंकि ठंडी था उस समय थोड़ा बहुत। राकेश saw the V-shaped formations streaming northward and heard the call of the birds clearly through the thin mountain air. तो वो देखने लगा ऊपर पर V शेप में जो साइबेरियन बर्ड लोग होते हैं, बहुत थाउजेंड माइल्स उन लोग उड़ते हुए इंडिया की ओर आते, और जब जैसे ठंडी मौसम जैसे ही जाने वाला होता, उस समय दे अगेन बैक टू द साइबेरिया, वो वापस चले जाते। तो उन लोग किस प्रकार से, बहुत ज़्यादा झुंड होते हैं जो कि भी शेप बनकर उन लोग लाइक ए ग्लाइडर की तरह भी शेप में शेप बनाते हुए उन लोग उड़ते। तो वो चीज़ों को, वो पक्षियों को वो ऊपर आसमान में वो देख रहा था। One morning in the garden he went to pick up what he thought was a small twig and found to his surprise that it was well rooted. तो एक दिन उसने क्या देखा, गार्डन में झुककर क्या देखा कि ये देखा कि what he thought, उसने क्या देखा और क्या सोचा कि एक स्मॉल ट्विग का मतलब छोटी सी टहनी है ना, फाउंड टू हिज सरप्राइज, और ये देखकर वो बहुत ही हैरान हो गया, दैट इट वाज वेल रूटेड, और उस वो की जिसमें कि अच्छे से पूरी तरह से मिट्टी में जड़ फेंका हुआ था, लग गया था। ही स्टार्टेड एट इट फॉर ए मूवमेंट देन रैन टू फेच, तो ये देखकर वो स्टेयर्ड, एकदम ही वो रह गया, स्टेयर्ड एकदम भौचक्का रह गया, यानी कि हैरान हो गया, और उसके बाद वो उसी क्षण दौड़ा अपने फैच जाकर दादाजी को बुला लाया, और कॉलिंग ग्रैंडफादर कम एंड लुक, आओ और देखो, द चेरी ट्री हैज कम अप, चेरी ट्री उग गया। व्हाट चेरी ट्री आस्क्ड ग्रैंडफादर हु हैड फॉरगॉटन अबाउट इट, व्हाट चेरी ट्री करके, जिसके बारे में दादाजी भी भूल गए थे। द सीड वी प्लांटेड लास्ट ईयर, जो बीते गए साल हम लोग ने प्लांट किए थे जो सीड को, तो लुक इट कम अप, देखो वो निकल आया। राकेश वेंट डाउन ऑन द हंचेस, और पृष्ठ भाग में वो क्या करने लगा, वो देखने लगा नीचे तक। तो while grandfather bent almost double and peered down at the tiny tree, it was almost 4 inches high, यानी कि जब उन्होंने झुककर उनको अच्छे से देखा, ताका, तो देखा कि वो 4 इंच वो जमीन से उठा हुआ था, साफ दिखा। यस इट इज चेरी ट्री, हाँ ये चेरी ट्री है, सेड ग्रैंडफादर, यू शुड वाटर इट नाउ एंड देन, समय समय पर इस पर पानी डालना करके कहते हैं। राकेश रेन इंडोर्स एंड केम बैक विद अ बकेट ऑफ वाटर, और ये बात सुनकर राकेश क्या हुआ, अंदर गया और एक बकेट पानी लेकर आया। डोंट ड्रॉन इट, अभी इसको मत डालो,
इसके ऊपर मत डालो, सेड ग्रैंडफादर। राकेश गेव इट स्प्रिंगली एंड सर्कल्ड इट विथ पेबल्स। और राकेश ने क्या किया, थोड़ा थोड़ा पानी उसको छिड़क कर डाला और उसके चारों ओर पेबल्स यानी कि छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े चारों तरफ उसको घेर कर लगा दिया। तो व्हाट आर द पेबल्स फॉर, ये पेबल्स, ये छोटे छोटे पत्थर किस चीज़ के लिए करके कहने लगा कि आस्क्ड ग्रैंडफादर फॉर प्राइवेसी एंड सेड सेड राकेश, यानी कि प्राइवेसी के लिए, यानी कि इसको बचाने के लिए बोलने का मतलब, दैट मीन्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, है ना, तो कहीं उसको चोट ना लगे करके। तो ओके, दिस मच फॉर टुडे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।